प्यारे बच्चों, जेसीईआरटी द्वारा क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है और यह सभी स्कूलों में सभी बच्चों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। हम लोग इकोनॉमिक्स विषय क्लास 12th का चैप्टर बाय चैप्टर प्रश्नों को समझ रहे थे। चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अति लघुतरीय प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं या फिर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यहाँ आज हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को समझेंगे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, अधिमान वक्र से आप क्या समझते हैं? अधिमान वक्र की विशेषताओं को स्पष्ट करें। अधिमान वक्र जो है उसको हम लोग तटस्थता वक्र भी बोलते हैं, इसको हम लोग उदासीन वक्र भी बोलते हैं। तो अधिमान वक्र जो होता है वो आपका कुछ इस तरह का होता है, इसी को हम लोग कहते हैं इंडिफरेंस कर्व या अधिमान वक्र। तो इधर मान लीजिए y अक्ष है तो इधर y वस्तु को हम लोग रखेंगे और इधर x अक्ष पर x वस्तु को रखेंगे। तो अधिमान वक्र जो है वो क्या है, यहाँ a बिंदु मान लीजिए, यहाँ b बिंदु मान लीजिए। तो ये बिंदुओं का ऐसा गमन पथ है जो क्या बताता है, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताता है, जिससे उपभोक्ता को क्या होती है, समान संतुष्टि मिलती है। अधिमान वक्र दो बिंदुओं का ऐसा गमन पथ होता है जो वस्तु के उपभोग का समान संतुष्टि को बताता है। जैसे यदि उपभोक्ता ए बिंदु पर है तो ए बिंदु पर y वस्तु का इतना उपभोग कर रहा है और x वस्तु का इतना उपभोग कर रहा है, तो इस बिंदु से पता चलता है कि वो दोनों वस्तु का उपभोग कर रहा है। अब a से यदि b बिंदु पर आता है तो उससे क्या होता है, y का उपभोग को कम करता है और x का उपभोग को बढ़ाता है। तो y का जितना उपभोग कम करेगा उतना ही x का क्या हो रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो A से जब यदि B बिंदु पर आता है तो उसकी संतुष्टि क्या होगी, B बिंदु पर वही रहेगी जो A बिंदु पर था। तो ये है आपका उदासीन वक्र। अब इसमें लिखा क्या है कि अधिमान वक्र क्या है, तो यह दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, क्योंकि सभी संयोग समान संतुष्टि स्तर के होते हैं। संयोग मतलब जैसे ए बिंदु बताए थे, बी बिंदु, तो वो संयोग हुआ। तो अगर ए बिंदु पर है तो वही संतुष्टि मिलेगा और बी बिंदु पर भी आएगा तो वही संतुष्टि मिलेगा, इसीलिए समान संतुष्टि को बताएगा। अधिमान वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है। देखिए इस तरह का अधिमान वक्र होता है जो क्या होता है, ऊपर से नीचे दाहिनी ओर गिर रही है, इसका मतलब यह ऋणात्मक होता है तथा यह मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होते हैं। मूल बिंदु कौन है, ये है आपका मूल बिंदु, और इसकी ओर क्या है, उठा हुआ है। देख सकते हैं आप, उठा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे उन्नतोदर। तो ये उन्नतोदर होने का मुख्य कारण क्या है, तो MRS ऋणात्मक होता है। MRS मतलब होता है घटता हुआ प्रतिस्थापन की सीमांत दर। तो घटता हुआ प्रतिस्थापन की सीमांत दर को हम लोग इस तरह देख सकते हैं कि ये वक्र है और यहाँ से देखिए ऐसे, फिर मान लें यहाँ, तो यहाँ पर ये दूरी देख रहे हैं आपका ज़्यादा है, यहाँ पर फिर क्या हो रहा है, दूरी कम हो जा रहा है। यहाँ मान लें A बिंदु है, ये B बिंदु है, तो A बिंदु से जब B बिंदु पर आएगा तो देखिए यहाँ पर ये दूरी ज़्यादा, ये कम है, तो इसका मतलब है कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, घट रही है। कहे कि ये ज़्यादा और ये कम है, इसी को कहते हैं घटना। तो ये क्या होती है, ऋणात्मक होती है। MRS क्या होती है, ऋणात्मक होती है। MRS क्या हुआ, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। अब इसकी मान्यता मतलब इसमें हम ये चीज़ मानेंगे तभी ये नियम काम करेगा। तो यहाँ पहला मान्यता है आपका कि उपभोक्ता एक समान व्यक्ति है जिसका उद्देश्य अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना है। हर आदमी चाहता है हम ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त करें, तो इसलिए उसका उद्देश्य होता है अधिकतम उपयोगिता को करना। दूसरा है उपयोगिता क्रमवाचक है, मतलब उपयोगिता को हम लोग क्रम में रखते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह रखते हैं। जैसे हमको रसगुल्ला है, समोसा है, सिंघाड़ा है, सिंघाड़ा मतलब पानी फल, तो हम उसको क्रम में जो पहले पसंद है, मान ली रसगुल्ला तो पहला क्रम दे दिए, उसके बाद हमको पानी फल पसंद है तो उसको 2 नंबर हम देंगे, फिर हमको समोसा पसंद है तो उसको 3 नंबर देंगे। तो उस तरह हम उसको क्या करते हैं, क्रम में कर सकते हैं। फिर तीसरा है उपभोक्ता की आय तथा x एवं y वस्तु की कीमत स्थिर है, मतलब उपभोक्ता की जो आय है वो स्थिर रहेगी और x वस्तु और y वस्तु का जो कीमत होगा वो भी स्थिर रहेगा, मतलब वो बदलेगा नहीं।
उपभोक्ता का अधिमान तथा वस्तु के लिए चाहत स्थिर रहेगी। फिर है एमआरएस ऋणात्मक होता है और आईसी वक्र मूल बिंदुओं की ओर उन्नतोदर होते। आईसी मतलब उदासीन वक्र या अधिमान वक्र, इसको हम लोग कहेंगे, या मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होती। अब तालिका एवं चित्र द्वारा अधिमान वक्र की व्याख्या। तो इस तालिका को हम लोग देख सकते हैं, ये संयोग है ABCDEF। यहाँ चित्र में बताया गया, देखिए ये संयोग है, ए से फिर आ गया बी बिंदु, फिर CDEF, ये संयोग को बता रहा है। जो बिंदु आप देख रहे हैं ABCD, ये संयोग है। उसके बाद एक्स वस्तु, तो 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, मतलब ये उपभोग जो कर रहा है, एक्स वस्तु का उपभोग ए को कर रहा है, तो वाई वस्तु का उपभोग 20 कर रहा है। फिर बी संयोग पर एक्स वस्तु का 2 इकाई का उपभोग कर रहा है, जबकि वाई वस्तु का 15 इकाई का उपभोग कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, ये मान लिए 1 हो गया और ये हो गया, वाई वस्तु इधर है, तो यहाँ पर मान लीजिए 15 हो गया। फिर जब ए से बी बिंदु पर आता है, बी बिंदु पर इसका 2 है, एक्स का कितना 2 और वाई का 15, तो यहाँ पर 2 कहाँ मान लीजिए, ये इसको 1 माने हैं तो इसको 2 मान लेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 2, तो 2 एक्स वस्तु का 2 और वाई वस्तु का कितना है, तो वाई वस्तु का देख लेते हैं कितना है, वाई वस्तु का है आपका 15, तो यहाँ पर जो है वह मान या 15 हो जाएगा, समझे। फिर बी से सी बिंदु पर आएंगे तो सी बिंदु पर क्या होगा, तो एक्स का 3 इकाई और वाई का 11 इकाई, तो इसका मतलब सी बिंदु पर एक्स का 3 और वाई का यहाँ पर हो जाएगा 11, ये 11 और ये वाला यहाँ पर 3 हो जाएगा। इस तरह विभिन्न संयोग है। अब हम लोग इसका एमआरएस निकालेंगे। एमआरएस मतलब प्रतिस्थापन की सीमांत दर को निकालेंगे। तो शुरू वाला हम लोग खाली छोड़ेंगे, फिर दूसरा वाला इसका हो जाएगा क्या कि 2 में 1 को घटा दिए, तो एक्स वस्तु का 1 हो गया। उसके बाद इसका अनुपात वाई वस्तु का 15 में 20 को घटा दिए तो 5, तो 1:5 का हो गया। फिर अगला इकाई जो निकालेंगे, 3 में 2 को घटा दीजिए तो 1, फिर 11 में 15 को आप घटा दीजिए तो कितना बचेगा 4, तो 1:4 हो गया। फिर 4 में 3 को घटा दीजिए, 8 में 11 को घटा दीजिए। इस तरह हम ये एमआरएस को निकाल लेंगे। तो समझ गए इसको कैसे निकाला जाता है, चित्र को भी आपने समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, अधिमान वक्र की विशेषताएं। तो अधिमान वक्र की जो विशेषता है वो क्या है, तो पहला, अधिक ऊंचा अधिमान वक्र अधिक संतुष्टि को दर्शाता है। मतलब ये है उदासीन वक्र पहला, ये है दूसरा उदासीन वक्र, ये है तीसरा। जितना ऊंचा उदासीन वक्र रहेगा वो पहला वाला की तुलना में दूसरा अधिक संतुष्टि को बताएगा, दूसरा की तुलना में तीसरा उदासीन वक्र अधिक संतुष्टि को बताएगा। मतलब जितना ऊंचा उदासीन वक्र उतना ज़्यादा संतुष्टि को बताएगा। जैसे ए बिंदु पर जो संतुष्टि मिल रहा है, सी बिंदु पर क्या होगा, तो ए से ज़्यादा संतुष्टि सी बिंदु पर मिलेगा। और ये IC2 है, IC2 मतलब उदासीन वक्र 2 है, और ये IC1 मतलब उदासीन वक्र 1 है। तो यहाँ डिफाइन किया गया है कि हम जानते हैं कि अधिक वस्तु से अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। रेखा चित्र में IC1 पर देख सकते हैं, ये रेखा चित्र में IC1 पर ए की तुलना में, IC1 पर ए की तुलना में, ए बिंदु की तुलना में IC2 पर स्थित संयोग C, यहाँ पर IC2 पर क्या स्थित है, तो C संयोग स्थित है, में एक वस्तु या दोनों वस्तु की अधिक होगी। इसलिए संयोग ए की तुलना में संयोग सी अधिक संतुष्टि प्रदान करेगा। मतलब यहाँ से अगर हम लाइन खींचेंगे इस तरह, तो एक्स वस्तु का इतना, वाई वस्तु इतना, और सी बिंदु पर क्या हो रहा है, तो एक्स वस्तु का ज़्यादा इकाई मिल रहा है और वाई वस्तु का ज़्यादा संतुष्टि मिल रहा है, वाई वस्तु से और एक्स वस्तु से ज़्यादा, मतलब दोनों वस्तु से ज़्यादा संतुष्टि मिल रहा है। इसीलिए ए की तुलना में सी क्या बताएगा, ज़्यादा संतुष्टि को बताएगा। इससे यह पता चलता है कि ऊंचा उदासीन वक्र ऊंची संतुष्टि प्रदान करता है। मतलब जितना ऊंचा उदासीन वक्र रहेगा उतना ज़्यादा संतुष्टि को बताएगा। अब इसमें कंडीशन है पहला, अगर उदासीन वक्र x अक्ष के समानांतर होगा तब क्या होगा। इसी स्थिति में कि x वस्तु का देखिए उपभोग पहले कर रहा है OX1, अब और y वस्तु का OY कर रहा है। उसके बाद A बिंदु पर, अब A बिंदु से जब B बिंदु पर आता है तब क्या होता है कि x वस्तु का उपभोग को करता है OX2, जबकि y का स्थिर है। तो ऐसा नहीं होता है, इसमें प्रतिस्थापन की सीमांत दर जो है वो घटना चाहिए। मान्यता क्या कहता है, एमआरएस
एक्स वाई जो है MRS/XY वो क्या होता है, घटना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। तो यहाँ तो घट नहीं रहा है, मतलब वाई में का उपभोग को कम करेगा तभी एक्स को बढ़ा सकता है। यहाँ तो ऐसा हो नहीं रहा है, वाई का तो स्थिर है जबकि एक्स का बढ़ रहा है, तो उदासीन वक्र एक्स अक्ष के समानांतर नहीं हो सकती है। दूसरा है, अब उसी का वाई का उपभोग बढ़ा रहा है लेकिन एक्स का क्या है, स्थिर है। तो यहाँ पर एक का संतुष्टि को घटाएगा तभी दूसरा का बढ़ा सकता है, तो यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा है, इसीलिए वाई अक्ष के समानांतर भी उदासीन वक्र नहीं हो सकती। तीसरा कंडीशन है कि दोनों का बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर x का इतना, y का इतना, a संयोग पर, अब a से b संयोग पर आ रहा है तो x का भी बढ़ रहा है, y का भी बढ़ रहा है और एक ही उदासीन वक्र है। तो इसका मतलब है कि दोनों बढ़ रहा है, इसलिए ऐसा भी नहीं हो सकता है। इसीलिए क्या होना चाहिए, इसमें MRS/XY घटना चाहिए, जो घट नहीं रहा है, दोनों का क्या हो रहा है, बढ़ रहा। तो इसीलिए उदासीन वक्र इस तरह का भी नहीं हो सकता। चौथा है, ए से बी बिंदु पर आता है, तो देख रहे हैं y का संतुष्टि कम करेगा तब x का बढ़ाएगा। जब ए से बी बिंदु पर आएगा तो उदासीन वक्र क्या हो रहा है, इसमें MRS/XY जो हो रहा है वो घट रहा है। MRS इस तरह हम लोग MRS/XY को निकालते हैं। देखिए पहला का ये ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पर दूसरा वाला ये जो है लंब वो कम हो गया है, तो इसका मतलब इसको कहते हैं MRS को घटना, ये ज़्यादा है ये इससे कम हो गया तो इसको घटना कहते हैं। तो ऐसा उदासीन वक्र हो सकता है। इसलिए उदासीन वक्र क्या होता है, ऊपर से नीचे दाहिनी ओर गिरती है और मूल बिंदु की ओर क्या होती है, उन्नतोदर होती है। वही चीज़ को यहाँ लिखा हुआ है कि ऊपर के रेखा चित्र में चित्र 1, 2 तथा 3 में संयोग A की तुलना में संयोग B में क्रमशः x वस्तु y वस्तु, x तथा y दोनों वस्तु की मात्रा अधिक है। मतलब यहाँ जो आप चित्र देख रहे हैं ये वाला 1, 2 और ये तीसरा, ये तीनों में क्या हो रहा है, ये तीनों का यहाँ डिफाइन कर दिया एक साथ। 1, 2 और 3 में संयोग A की तुलना में संयोग B में क्रमशः x वस्तु और y वस्तु, ठीक है। फिर दूसरा चित्र में क्या है, x तथा y दोनों वस्तु की मात्रा अधिक है, अतः संयोग A की तुलना में संयोग B से उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी। इसलिए इसके अनुसार अधिमान वक्र न तो x अक्ष के समानांतर, न y अक्ष के समानांतर और ना ही ऊपर से मतलब नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होगा। जबकि रेखा चित्र 4 में संयोग A की तुलना में संयोग B में y वस्तु की मात्रा में कमी एवं x वस्तु की मात्रा में वृद्धि हो रही है, अतः ऐसा हो सकता है कि दोनों संयोगों से उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो। अतः अधिमान वक्र नीचे की ओर झुका होता है, अर्थात अधिमान वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, एक का संयोग को कम कर रहा है तभी दूसरा का बढ़ा रहा है, मतलब y में कमी कर रहा है तभी x को बढ़ा रहा है। इसीलिए उदासीन वक्र ऊपर से नीचे दाहिनी ओर और मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होती है। तीसरा है, आईसी वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर है। तो ये है आपका सीधा रेखा, तो सीधा रेखा नहीं है ये। सीधा रेखा का मतलब है कि आपका उदासीन वक्र में MRS जो है मतलब प्रतिस्थापन की सीमांत दर इसमें आपका स्थिर हो जा रही है। तो ऐसा मतलब ये दूरी और ये दूरी आपको बराबर ही नजर आएगा। तो ऐसा में क्या होता है, स्थिर, जैसे यहाँ ये वाला आप देख सकते हैं और ये वाला देख सकते हैं, ये क्या है, स्थिरता को बताता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि A बिंदु से B बिंदु की ओर आ रहा है या B से C की ओर आ रहा है तो यहाँ पर MRS/XY जो है वो क्या हो रहा है, स्थिर हो रहा है। यहाँ लिखा हुआ स्थिर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर क्या है कि ये इस तरह है, इस तरह होने का मतलब है कि इसमें MRS/XY जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए ये दूरी और ये दूरी क्या हो रहा है, इससे ये दूरी ज़्यादा हो रहा है। मतलब A बिंदु से जब B बिंदु की ओर आएगा तो MRS/XY जो है मतलब प्रतिस्थापन की सीमांत दर वो क्या हो जा रही है, A से B बिंदु की ओर आने पर बढ़ जा रही है। और B से यदि C पर आ रहा है तो देख रही और बढ़ रहा है, मतलब ये देख रहे दूरी कम है, ये ज़्यादा और हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जबकि मान्यता क्या कहता है, मान्यता कहता है कि MRS क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, तो घट तो नहीं रहा है। तो इसीलिए उदासीन वक्र इस तरह का नहीं हो सकता, मतलब अक्ष की ओर उत्तल नहीं हो सकता है।
अगला ये कंडीशन है, ये कंडीशन में देखिए उदासीन वक्र क्या हो रहा है, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर है और इसमें एमआरएस एक्स वाई क्या हो रहा है, घट रहा है। ये दूरी और ये दूरी क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, घट रहा है, मतलब ऋणात्मक को बता रहा है। तो ऐसी स्थिति में उदासीन वक्र इसी तरह का होना चाहिए, ऊपर से नीचे दाहिनी ओर मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होना चाहिए। यहाँ पर इसका डिफाइन कर दिया गया है कि आईसी वक्र की एक मान्यता है कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर मतलब एमआरएस घटती हुई होती है। रेखा चित्र 1 तथा 2 में यह क्रमशः स्थिर एवं बढ़ता हुआ है तथा रेखा चित्र 3 में घटता हुआ है, अतः अंधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। ये जो चित्र है ये मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर को बता रहा है और इसमें एमआरएस एक्स वाई जो है वो घटता हुआ बता रहा है, इसलिए उदासीन वक्र इस तरह का होना चाहिए, ना कि इस तरह का और ना इस तरह का। चौथा है अंधिमान वक्र एक दूसरे को न तो स्पर्श करते हैं और न काटते हैं। यहाँ पर देखिए उदासीन वक्र क्या हो रहा है, एक दूसरे को यहाँ पर काट दे रहा है। ये IC1 है और ये IC2 है और जो काट कहाँ रहा है, C बिंदु पर। तो इसका मतलब है कि जो संतुष्टि A पर मिल रही है वही C पर भी मिल रही है और फिर जो संतुष्टि उसको B बिंदु पर मिलेगी वही संतुष्टि उसको C बिंदु पर मिलेगी। जबकि मान्यता क्या कह रहा है कि जितना ऊंचा उदासीन वक्र उतना ज़्यादा संतुष्टि। तो यहाँ तो संतुष्टि तीनों से बराबर ही मिल रहा है, काहे कि C बिंदु पर जो संतुष्टि मिलेगा वही A पर मिल रहा है, जो B पर मिल रहा है संतुष्टि वही C पर भी मिल रहा है, तो तीनों पर बराबर मिल रहा है। तो जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए उदासीन वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। यहाँ डिफाइन कर दिया गया है कि अंधिमान वक्र की यह मान्यता है कि अधिक ऊंचा अंधिमान वक्र अधिक संतुष्टि को प्रदान करता है। ऊपर के रेखा चित्र में संयोग A तथा C, मतलब यहाँ पर A तथा C मतलब जो समझाएं वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि अंधिमान 1 तथा C अंधिमान वक्र IC1 पर स्थित है जिससे संतुष्टि स्तर 1 प्राप्त हो रहा है, मतलब दोनों से A और C पर एक ही संतुष्टि प्राप्त हो रहा है। अंधिमान वक्र IC2 पर स्थित संयोग B तथा C है जिससे संतुष्टि स्तर 2 प्राप्त हो रहा है। संयोग C पर दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं जहां दोनों की संतुष्टि स्तर प्राप्त हो रहा है, मतलब समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है, जो कि संभव नहीं है। अतः दो उदासीन वक्र एक दूसरे को न तो स्पर्श कर सकते हैं और न काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अंधिमान वक्र की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या करें। उपभोक्ता संतुलन को बताता है कि उपभोक्ता कहाँ संतुलित होगा। तो एक उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में तब होता है जब वह अपनी सीमित आय की सहायता से वस्तुओं की दी गई कीमत पर खरीद कर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने में सफल हो जाता है। मतलब जितना वो कीमत दे रहा है उस वस्तु के लिए उतना ही उसको अगर संतुष्टि मिल रहा है तो उसका मतलब वो संतुलन में रहेगा। उपभोक्ता की कीमत रेखा उपभोक्ता की आय एवं वस्तुओं की दी गई कीमतों से निर्धारित होती है। प्राप्त कीमत रेखा के साथ उपभोक्ता ऊंचे अधिमान वक्र पर पहुंचने का प्रयास करता है। उपभोक्ता संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां उपभोक्ता के संतुलन की दोनों शर्त एवं निम्न मान्यताएं पूरी होती हो। मतलब संतुलन के लिए क्या होना चाहिए, तो उसका जो संतुलन का मान्यता है वो पूरा होना चाहिए और उसकी शर्त को भी पूरा करना चाहिए, तभी पूरा होगा। तो इसकी मान्यता क्या है कि दो वस्तु है जिसकी कीमत और उपभोक्ता की आय स्थिर है, फिर एमआरएस की दर घटती हुई है। उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है जो अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है और उपभोक्ता को विभिन्न अधिमान संयोगों की पूरी जानकारी है। अब उपभोक्ता के संतुलन की शर्त, तो पहला है कि उदासीनता वक्र मतलब अधिमान वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करे। पहला शर्त यही है कि उदासीन वक्र है वो कीमत रेखा को स्पर्श करे। इसका अर्थ है कि मात्रात्मक रूप में x वस्तु की y वस्तु के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर तथा x तथा y वस्तु की कीमतों के अनुपात के बराबर होनी चाहिए। मतलब IC वक्र की ढाल बराबर बजट रेखा की ढाल। और ऐसा कब होगा, जब उदासीन वक्र बजट रेखा को स्पर्श करेगी, तभी दोनों बराबर होगा। जहाँ स्पर्श करेगा वहीं पर दोनों बराबर हो जाएगा। आगे चित्र दिया हुआ है इसीलिए हम इसको चित्र से नहीं बता रहे हैं। दूसरा शर्त है कि अधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होना चाहिए। इसका अर्थ है कि संतुलन बिंदु पर एमआरएस एक्स वाई घटती हुई होनी चाहिए। ये दोनों शर्त है, ये दोनों शर्त और मान्यता जहाँ पूरा होगा वहीं उपभोक्ता संतुलन में होगा। अब देखिए यहाँ चित्र से समझेंगे हम लोग इसको।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारा उदासीन वक्र है। ये उदासीन वक्र 1, ये 2, 3, 4, 4 गो उदासीन वक्र है। ठीक है, हर उपभोक्ता चाहता है ऊंचा से ऊंचा उदासीन वक्र पर जाना, मतलब IC4 पर पहुंचना चाहता है लेकिन पहुंच नहीं पाएगा। काहे? मान लीजिए आपके पास 10 रुपया है तो आप 10 रुपया तक ना सामानवा खरीदिएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं खरीद पाइएगा। अब 20 रुपया थोड़ी खरीद पाइएगा, आपके पास 10 रुपया है। तो यहाँ पर उसको रोकता है उसका बजट रेखा, मतलब PL जो है वो बजट रेखा है, इसी को हम लोग कीमत रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, ये बताता है कि उसके पास साधन क्या है, सीमित है, उतने पैसा है, मतलब 10 रुपया है, 10 से ज़्यादा नहीं है, 10 तक सामान खरीद सकता है। तो वो कहाँ तक रह सकता है? वो IC1 पर रह सकता है, IC2 पर रह सकता है और IC3 पर रह सकता है। तो वो किसको चुनेगा? IC3 को चुनेगा, क्योंकि IC3 सबसे ऊंचा उदासीन वक्र है। तो ज़्यादा ऊंचा उदासीन वक्र ज़्यादा संतुष्टि को बताएगा, और IC4 पर तो पहुँच ही नहीं सकता, क्या उतना पैसा नहीं है उसके पास। अब IC3 को चुन लिया तो वो संतुलन कहाँ होगा? तो अब संतुलन का दोनों शर्त को याद कर लेना है। संतुलन का दोनों शर्त क्या कहता है कि कीमत रेखा को उदासीन वक्र स्पर्श करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो रहा है, स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, बी बिंदु पर क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ पर पहला शर्त पूरा हो गया। अब दूसरा शर्त क्या कहता है कि उदासीन वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होना चाहिए, मतलब इसका MRS XY जो है, मतलब प्रतिस्थापन की सीमांत दर वो घटना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये मूल बिंदु है, इसकी ओर उन्नतोदर है कि उठा हुआ है, इधर उन्नतोदर है। तो दोनों शर्त यहाँ पर पूरा हो रहा है, इसलिए उपभोक्ता संतुलन कहाँ होगा? बी बिंदु पर होगा। समझ गए होंगे इसको अच्छा से। अब इसका डिफाइन देख लेते हैं। चित्र की यहाँ व्याख्या की गई है, क्या क्या लिखता है कि रेखा चित्र से स्पष्ट है कि उपभोक्ता का संतुलन ई बिंदु पर प्राप्त होगा, क्योंकि इस बिंदु पर उपभोक्ता अधिकतम संभव संतुष्टि IC3 को प्राप्त कर रहा है। देखिए IC3 को प्राप्त कर रहा है, जो मैंने कहा। दी गई आय पर उपभोक्ता A, B, C तथा D संयोग को भी खरीद सकता है, किंतु उनसे प्राप्त संतुष्टि IC3 की तुलना में कम होगी। मतलब यहाँ पर A, C, D, B को भी चुन सकता है, लेकिन वो नीचा उदासीन वक्र पर है, इसीलिए वह सबसे ऊंचा उदासीन वक्र को ही चुनेगा। उपभोक्ता को IC4 के बिंदु F पर और अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी, किंतु दी गई है कि वह IC4 को प्राप्त नहीं कर सकता है, काहे कि उसके पास साधन नहीं है, 10 रुपया है, तो वो IC4 तक जा ही नहीं सकता है। अतः दी गई आय पर उपभोक्ता को अधिकतम संभव संतुष्टि IC3 के ई बिंदु पर प्राप्त हो गया। अच्छा, ये ई लिखा हुआ, हम इतना देर से इसको बी समझ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ जो आपको मन करेगा वो लिख सकते हैं। तो यहाँ ई लिखा हुआ, ई बिंदु पर प्राप्त होगी जहाँ उपभोक्ता संतुलन की दोनों शर्त पूरी हो रही है। अधिमान वक्र बजट रेखा को स्पर्श कर रहा हो एवं अधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर हो। तो ये दोनों शर्त पूरा कर रहा है, तो यहाँ पर उपभोक्ता आपका यहाँ पर ई बिंदु पर संतुलन में होगा। बच्चों, वीडियो फिर लंबा हो रहा है और फिर आपको उबाऊपन लगने लगेगा, इसीलिए प्रश्न 3 को हम लोग नेक्स्ट के वीडियो में समझेंगे। यदि आपको अच्छी से समझ में आया है तो अपने मित्रों को ये ज़रूर शेयर कर दे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।